एडुपोस्ट यूसी वेब एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। अंकगणित से संबंधित बहुत सारे एपिसोड्स पहले भी इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ ही इसी चैनल पर आपको मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी या मेंटल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित भी 100 से अधिक एपिसोड्स मिल जाएंगे। आप उन्हें भी देखें और सीखें, ताकि एक ही साथ एक ही चैनल पर इन दोनों विषयों की अच्छी तैयारी आप कर सकें। साथ ही बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। 4, 3, 0, 3, 0, 2 और 8 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाइए। और ये हमारे उत्तर विकल्प ABCD दिए गए हैं। अब इस तरह के प्रश्न में दो स्थितियां पैदा होती है। जब हमसे कहा जा रहा होगा कि आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, या दोनों का अंतर लिखो, या दोनों का योग कितना होगा, इस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। तो दो स्थितियां होती है, या तो हमें अंक दिए गए होते हैं या फिर नहीं दिए गए होते हैं। जब नहीं दिए गए होते हैं तो मान लें कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो, तो कोई भी संख्या बनती है वो 0 से लेकर 9 तक के अंकों से बनती है। इन अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। तो यदि प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हों और हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो, तो जितने अंकों की वो संख्या हमसे पूछी जा रही है, हम उतनी बार 9 को लिख लेंगे। उदाहरण के लिए अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए कहा जाए और कोई अंक प्रश्न में नहीं दिए गए हों, तो हम 4 बार 9 लिखेंगे। इस तरह से प्राप्त संख्या होगी 9999, जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और यही प्रक्रिया हम सबसे छोटी संख्या बनाने में भी करते हैं। लेकिन जब अंक दिए गए होते हैं तो हमें उन्हीं दिए गए अंकों में जो सबसे बड़ा अंक है उसका प्रयोग करते हुए बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होती है। और इस तरह से हम छोटी से छोटी संख्या भी बनाते हैं। अब यहाँ इस प्रश्न में ये 7 अंक दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि छोटी से छोटी संख्या बनाइए। यहाँ पर सबसे छोटा अंक है 0। अगर हम 0 से शुरुआत करेंगे छोटी से छोटी संख्या बनाने में, तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे और उसके बाद बढ़ती क्रम में अंकों को रखते चले जाएंगे। इस तरह से प्राप्त संख्या ही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। तो चलिए हम इन अंकों के आधार पर संख्या बनाते हैं। 0 है, इसमें सबसे छोटा अंक, तो हमने लिख दिया 0। फिर एक 0 है तो हमने लिख दिया 0। अगर और एक 0 होता तो हम लिखते 0। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्याओं को सबसे छोटे अंकों को लिखना है। लेकिन यहाँ 2 0 है तो हमने 2 बार लिख दिया 0। उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या है वो है, सबसे छोटा अंक है वो है 2, तो हमने लिख दिया 2। उसके बाद 2 बार 3 है तो हमने लिख दिया 2 बार 3। और फिर 4 और 8 है। बढ़ते क्रम में हमने इन सारे अंकों को लिख दिया। इस तरह से 7 अंकों की, यहाँ गिनने में तो 7 अंक आ रहे हैं, एक संख्या बनी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस संख्या को आप पढ़ें। आप इस संख्या को क्या पढ़ेंगे? 23,348। अब आपसे मैंने कहा कि जब ये 7 अंकों की संख्या थी तो आपने 1000 कैसे पढ़ा? ये तो 10 लाख के गुणक में या 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन आपने उसको 1000 पढ़ा। तो इसमें कितने अंक आपने पढ़ने में यूज किए? 5। ठीक है, लेकिन हमें अंक तो दिए गए हैं 7। तो इसका मतलब हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, ये गलत है। हम कैसे बनाएंगे? तो 0 को हम, यानी कि अपनी संख्या की शुरुआत 0 से नहीं करेंगे, इसलिए कि वो गिनती में नहीं आएगा। तो हमने सबसे पहले लिखा 2 और इसके ठीक बाद हम 0 को लिखेंगे। चूंकि 0 2 बार है तो हमने लिख दिया 2 बार 0। और उसके बाद हम 0 से बड़ा
यानी कि 3 लिखेंगे तो हमने लिख लिया 2 बार 3, चूंकि 2 बार 3 दिया गया, और फिर 4 और फिर 8। इस तरह से जो प्राप्त संख्या हुई वो सबसे छोटी संख्या है। तो अब आप अपने उत्तर विकल्प में देख सकते हैं, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका है, ये रहा ए में 2003348, ये संख्या है 2003348। तो आपका सही उत्तर क्या है, ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या क्या होगी। आपके ये 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, 2011, 2016, 2021 और 1011। अब इसको हल करने से पहले आपको एक सूत्र जानना पड़ेगा, वो ये है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसमें भाज्य क्या है, भाज्य वो संख्या होती है हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, और भाजक वो है जिसकी सहायता से भाग देते हैं, भागफल वो है जो भाज्य में भाजक से भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती हो तो वो भागफल है, और शेष वो है जो अपूर्ण है, यानी कि भाजक से वो पूरी तरह नहीं करता है, वो शेष है। तो यहां पर हमारा भाजक है 125 और भागफल है 16 और शेष है 11, और हमें पता करना है भाज्य। तो हमने क्या किया, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष को लिखा, 125 गुने 16 जोड़ 11। अब 125 और 16 को गुना करने से पहले आसानी के लिए हम 125 को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। 100 जोड़ 25 गुने 16 था तो लिख दिया गुने 16, और जोड़ 11 था तो लिख दिया जोड़ 11। अब 100 को अगर हम 16 से गुना करेंगे तो 1600, 25 को 16 से गुना करेंगे तो 400, और 16 ये 11 हमने जोड़ दिया तो 1600 जोड़ 400 जोड़ 11, 16 4 20 यानी कि 2000 जोड़ 11 यानी 2011। तो आपका उत्तर क्या होगा, 2011। और वो कहाँ पर है आपका, किस विकल्प में, ए में। तो आपका सही उत्तर क्या है, ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 7, 5, 2 और 0 से बनी सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, 7, 5, 2 और 0 से बनी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर क्या होगा। और ये आपके 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं, 4950, 5463, 5270 और 7263। अब पहले प्रश्न में आपको बताया था कि जब अंक 9 दिए गए हों तो क्या करना है, और जब अंक दिए गए हों तो संख्या बनाते समय हमें कौन सी प्रक्रिया का पालन करना है। अब यहाँ पर अंक दिए गए हैं और वो अंक हैं 7, 5, 2 और 0। अगर हम सबसे छोटी संख्या बनाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, 0 नहीं लिखेंगे, 2। और उसके ठीक बाद चूंकि 0 सबसे छोटा अंक है तो हम लिख देंगे 0, और उसके बाद 5 और उसके बाद 7, यानी बढ़ते क्रम में बाकी बचे संख्याओं को, अंकों को हमने लिख दिया। इस तरह से सबसे छोटी संख्या जो हमें प्राप्त हुई वो है 2057। अब चलिए बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है, 7, हमने लिख दिया 7। उसके बाद 5 तो लिख दिया 5, उसके बाद 2 तो लिख दिया 2, और उसके बाद 0 तो लिख दिया 0। इस तरह से इन दिए गए 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी 7520 या 7520। तो अब हमने दोनों संख्याओं को प्राप्त कर लिया। बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या है 7520 और सबसे छोटी संख्या है 2057 या 2057। अब हमसे पूछा गया कि इनका अंतर बताइए, यानी कि
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है तो घटा लेते हैं। शून्य से जब 7 को घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा, हमें पीछे से 1 लेना होगा, तो ये हो जाएगा 10 और उसमें से 7 को घटाएंगे तो 3। चूंकि 1 ले लिया तो अब यहाँ 1 बचा 2 की जगह, लेकिन 1 में से फिर हम 5 को नहीं घटा सकते इसलिए कि 5 बड़ा अंक है, तो हमने पीछे से 1 लिया, बड़ा हो गया, और 11 में से 5 को घटाया तो 6। अब ये 5 इससे 1 हमने उधार लिया था, इसमें बचे 4 में से 0 को घटाया तो 4, और ये 7 में से 2 घटाया तो 5। इस तरह से इन दोनों संख्याओं का अंतर जो प्राप्त हुआ वो है 5463। तो हमारा उत्तर क्या होगा 5463, और वो हमारे किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर बी में। तो सही उत्तर कौन सा है, बी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 10.1/4 घटे 7.1/2, यहाँ पर भाग 3/4 का 2/3 जोड़ 3 का मान क्या होगा, और ये हमारे 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। 8.1/3, 8.1/4, 8.1/2 और 8.2/3। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको लिखा 10.1/4 घटे 7.1/2 भाग 3/4। अब याद करिए बॉडमास वाला, सबसे पहले हमें किसकी क्रिया करनी होगी, ऑफ की या का की, तो वो हमने कर दिया। तो का को इसकी क्रिया करते समय हमने गुणा का चिन्ह प्रयोग किया, तो हमने 3/4 गुने 2/3 जोड़ 3 लिख दिया। अब 3 और 3 कैंसिल हो गया, और 2 से इस 4 को काटेंगे तो हमें मिलेगा 2। ठीक है, ये हो गया 10 गुने 4 जोड़ 1 बराबर 41, यानी 10 गुने 4 बराबर 40 जोड़ 1 बराबर 41/4 घटे 7 गुने 2 जोड़ 1 यानी कि 15/2 भाग 1/2। ये सबका मान अब कितना आएगा 1/2, तो लिख दिया भाग 1/2 जोड़ 3। अब आपको पता होगा कि का के बाद हम किसकी क्रिया करेंगे, अब भाग की क्रिया करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें देखते हैं कि ब्रैकेट में हम इसको कैसे लिखते हैं। अब देखिए 41/4 गुणे 15/2 गुणे 2/2। अब ये मैंने क्यों लिखा 15/2 गुणे 2/2 क्यों लिखा, मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है, हर में 4, तो आगे यानी अगले स्टेप में क्रिया करने में हमें आसानी हो, इसलिए हमने इसके हर को भी 4 करने के लिए 2 से गुना किया। अब चूंकि नीचे में 2 से गुना किया तो इससे संख्या के मान में परिवर्तन आ जाएगा, तो उस परिवर्तन को रोकने के लिए हमने क्या किया, ऊपर में भी 2 से गुना कर दिया, यानी कि अब 15/2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब हम 15 को ऊपर में 2 से गुना करेंगे और 2 को नीचे में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि इसका कुल मान 15/2 ही रहेगा, और ये भाग अब गुना में बदलेगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो गया गुने 2 और ये जोड़ 3। ठीक है, 41/4। अब यहाँ पर देखिए 15 गुने 2 बराबर 30 और 2 गुने 2 बराबर 4। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आया, तो क्या हो जाएगा 41 घटे 30/4 गुने 2 जोड़ 3, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 41 घटे 30/2, अब 41 में से आप 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा 11, तो 11/2 और जोड़ 3, तो ये आपका क्या हुआ 11/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5.1/2, यानी कि 5 गुने 2 10 हो गया और जोड़ 1 11/2 अभी भी ये है, और जोड़ 3। अब देखिए ये 5 और इस 3 को जोड़ लीजिए, हो गया 8 और ये 1/2, यानी कि 8.1/2। ये आपका उत्तर है, और ये किस उत्तर विकल्प में है 8.1/2 सी में, तो आपका सही उत्तर क्या होगा सी। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको लगता है कि अति सरल तरीके से आपकी भाषा में आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।